सो ट्रेडर, अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इंडिया मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहां पर आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए और काफ़ी अच्छी आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है भाई कैपिटल ग्रो होने में। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर, लगभग आपके पास अगर 50,000 1,00,000 रुपए, मतलब जब इतनी बड़ी रकम होगी ना तब जाकर थोड़ा बहुत ग्रो आप कर सकते हो। भाई देखो 10,000 20,000 से अगर आप ग्रो करने जाओगे तो हो सकता है भाई किसी किसी के साथ हो जाए, उसकी स्ट्रैटेजी काफ़ी खतरनाक हो, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, मैंने फेस की है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आपके साथ भी आ रही होगी, लेकिन हाँ वो थोड़ा अलग है इंडिया मार्केट का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेड करोगे जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज में, सो वहाँ पर भी आप ग्रो कर सकते हो कैपिटल को, लेकिन थोड़े से चांसेस एक थोड़ी सी मतलब रहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी कमी है वहाँ पर, कैपिटल थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा 10 12 15 हज़ार के आसपास, 20,000 के आसपास, लेकिन हाँ हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी कसर है, मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी देर लग जाएगी आपको। बड़े बड़े मूव मिलते हैं क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन हाँ देर लग जाएगी। लेकिन अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो यहां पर आप बिल्कुल छोटे से कैपिटल से अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। भाई छोटे से कैपिटल, छोटा कैपिटल कितना, छोटा कैपिटल 1,000 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, 2,000 रुपये भी हो सकते हैं। मैं तो बोलता हूं कि आप अगर आपके पास $20-25 है, $50 है, तो उन डॉलर को आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। और अगर आप सही तरीके से, आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है, मनी मैनेजमेंट करना आपको आता है, स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है, आप प्रॉफिट करते हो कैसे भी करते हो, ये कैंडल को देखकर करते हो, हैमर या कोई एंगल कैंडल या फिर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न या कुछ भी छोटी मोटी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कोई पावरफुल स्ट्रैटेजी, ऐसा आप सोचते हैं कि पावरफुल कोई स्ट्रैटेजी होगी मेरे पास तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बनूंगा जाकर कोई मुझे पावरफुल स्ट्रैटेजी दे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपका जो भी ये वहम है कि स्ट्रैटेजी होगी तो ही प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, स्ट्रैटेजी होगी तभी मैं ग्रो कर सकता हूं, नहीं। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज है, मनी मैनेजमेंट की नॉलेज है, तो भी आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। छोटी मोटी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। छोटी मोटी कैसी, कोई हैमर कैंडल पे बाय कर लिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता है, और ज़्यादा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब यार ये रहता है ना कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर को भाई स्ट्रैटेजी होगी तो ही मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, नहीं। फॉरेक्स मार्केट में आप कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है वो स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, वो है अपने मनी को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना। डिसिप्लिन फॉलो कैसे किया जाता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आपके पास बहुत छोटा सा कैपिटल है, 2,000 का है मेरे पास, 5,000 है मेरे पास, तो उससे भी आप ग्रो कर सकते हो। अभी मैं आपको, आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकल, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मेरी ट्रेड चली हुई है अभी और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ शायद ये मेरे लिए स्टेबल हो, आपके लिए नहीं, लेकिन आपको देखना चाहिए एक बार अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और जो प्रॉब्लम है ना, जो दूर की प्रॉब्लम है, बात की प्रॉब्लम है, फंड ऐड कैसे करें, विड्रॉ कैसे करें, भाई दिक्कत आ जाएगी, वो आ जाएगी, इनको सभी को छोड़कर एक बार कोशिश करो, एक बार देखो तो सही, डेमो अकाउंट से देखो। डेमो अकाउंट भी वहाँ पर मिलता है, कंपटीशन भी एक्सएम चलाता रहता है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर ये बोलते हैं कि मेरे पास स्ट्रैटेजी है, कैपिटल नहीं है। एक्सएम आपको खुद कैपिटल दे रहा है, कंपटीशन चलाया हुआ है उन्होंने, $25-25 हज़ार की प्राइस पूल वो रखता है, हर वीक चलता है, ज्वाइन लो बिल्कुल फ्री में और करके दिखाओ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मेरे पास स्ट्रैटेजी है लेकिन कैपिटल नहीं है। नहीं, आपके पास स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं डट पा रहे मार्केट में, कैपिटल लाते हो 10-15 हज़ार उड़ जाता है, तो वो गलती कहाँ पर है, स्ट्रैटेजी में गलती है? नहीं, आपको रिस्क समझ में नहीं आ रहा, रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे किया जाता है। तो वही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप फॉरेक्स मार्केट में, जैसे कि गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, एक्सएम में बड़े छोटे से कैपिटल से, और उसको कैसे आप ग्रो करोगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बाकी एक्सएम में अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें 3 तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। 3 तरीके की मतलब, एक तो रियल मनी से, एक डेमो अकाउंट, एक कॉम्पिटिशन। पैसे नहीं है, कंपटीशन ज्वाइन करो। कंपटीशन में मन में नहीं है ज्वाइन होने का, डेमो से करो।
पैसे हैं आपके पास, रियल में करो। बहुत तरीके हैं आपके पास, ठीक है ना। तो आ जाओ, मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करके हम कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। बाकी मैंने यार देखो चैलेंज भी चलाए हुए हैं, एक्सएम में मैंने चैलेंज भी चला के रखा हुआ है 20K से 10 लाख तक का जो भी है चैलेंज चलाया हुआ है, तो वो भी फॉलो कर लेना, देख लिया करो। डेली तो नहीं, मैं कभी कभी अपलोड करता हूँ, ठीक है। आ जाओ, मैं स्क्रीन पर बताता हूँ आपको। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आ जाओ। बहुत सारे ट्रेडर को यार ये लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी ना तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी ज़्यादा मैटर नहीं करती। जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है चीज़ वो है रिस्क मैनेजमेंट, साथ में आर सबसे पहले आता है ना वो रिस्क मैनेजमेंट ही है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। इसको समझना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी बहुत दूर की बात है, प्रॉफिट आप कर लोगे। मैंने ये प्रॉफिट कर लिया, ये देख सकते हो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर ये चल रहा है 600, 650, 700, $800 के आसपास चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था। तो स्ट्रैटेजी ने मुझे प्रॉफिट दिया, लेकिन इसको मैं मैनेज करूंगा, तभी तो आगे बढ़ूंगा। अगर मैं रिस्क मैनेज नहीं करूंगा तो भाई ये सारा चला जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ये 2 मिनट भी नहीं डटेगा अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? रिस्क मैनेजमेंट आपने देखा होगा भाई साहब, मैंने $200 डिपॉजिट किए थे, मैंने एक चैलेंज चलाया था $200 डिपॉजिट करके फॉरेक्स में, और आज मेरा शायद ये तीसरा दिन ही है, डे 3 है बस मेरा। डे 3 के अंदर मैंने $200 से अभी $800-900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको लेकर जाऊंगा 1000 से $1200 के आसपास, तब जाकर मैं एक दो यहाँ पर पोजीशन को कट करने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं। जैसे कि मैं 0.01 लोट अगर एग्जीक्यूट करता हूं गोल्ड में, तो उस कंडीशन में मैं 10 से $12 का एसएल लेता हूं। उस कंडीशन में जो मेरा टीपी रहता है वो रहता है मेरा लगभग $30 से $35 का। लेकिन अगर एनालिसिस थोड़ी अच्छी है तो मैं उसको 100, मैं उसको 200, मैं उसको 500 तक भी लेके जा सकता हूं। टारगेट हम कितना भी बढ़ा ले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क हमेशा उसके हिसाब से ही होना चाहिए। मेरा रिस्क हमेशा रहता है कि 0.01 लोट अगर मैं गोल्ड में एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो उस कंडीशन में मेरा $10 से $12 का ही स्टॉप लॉस होगा 0.01 लोट में। अगर मैंने 0.10 लोट एग्जीक्यूट किए तो उस कंडीशन में $100 का मेरा एसएल होगा। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट था, और अभी उस रिस्क मैनेजमेंट की बदौलत आप देख सकते हो $200 से $700-800 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से $100 हो आपके पास, $200 हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप 0.01 लोड से ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में $100 नहीं लगते, उस कंडीशन में $50 भी नहीं लगते, उस कंडीशन में $30 भी नहीं, उस कंडीशन में ओनली $10 लगते हैं आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। यानी कि जो भी मेरी ये ट्रेड चल रही है उनमें सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो $10 ही हुआ है। नहीं मानते, मैं आपको दिखा देता हूं लाइव। ये एक्सएम का अकाउंट है, बाकी आप देख लेना, अकाउंट ओपन करा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा HBBGR, ये कोड जरूर डाल लेना HBBGR। 100% बोनस मिलने के चांसेस। अगर बोनस नहीं भी मिलते हैं तो मैं आपको प्रीमियम अपनी कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं जब भी कोई ट्रेड बनती है मैं शेयर करता हूं एजुकेशनल पर्पज के लिए। साथ में 10 ई बुक भी आपको मिलेगी, क्रिप्टो से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड। तो बेनिफिट तो आपको मिलने वाला ही है। तो डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक है, एक बार करा लेना अकाउंट ओपन, और मुझे एक बार भेज देना, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्जिन कितना मांग रहा है, ये 0.01 लोट में मार्जिन कितना मांग रहा है, $10-11 के आसपास ही तो मार्जिन मांग रहा है। तो हम $10-11-12 से ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो मेरी ट्रेड चल रही है, ये क्या लगता है आपको, $10-11-12 की ट्रेड चल रही है, और इसमें प्रॉफिट $133, इसमें $112, इसमें $20 की इन्वेस्टमेंट है, इसमें $324 प्रॉफिट है। तो है ना खतरनाक? ये खतरनाक तभी है जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया, और थोड़ा सा डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं मान के चलो।
ये वीडियो का टॉपिक क्या था शायद, हाँ 10,000 से या फिर 20,000 से, हाँ चलो 10,000 से 20,000, 20,000 ठीक रहेगा। $200 तो यार आपके पास होंगे ही होंगे। तो मान के चलो $200 से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं 20,000 से। अब इस कंडीशन में आपके पास 20,000 रुपये हैं, 20K रुपये हैं, हम $200 ही मान लेते हैं। अब उस कंडीशन में जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, आपको जो डेली ट्रेड लेनी है वो 0.02 लोट ही एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें रूल क्या रहेगा, आपको एक बार में ही 0.02 लोट एग्जीक्यूट नहीं करना है, पहली बार में करना है 0.01 लोट। अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलता है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करे, स्विंग बनाए, तो 0.01 लोट यहां पर एग्जीक्यूट कर दो। एसएल दोनों में $10 का होना चाहिए, यानी कि दिन का जो आपका एसएल रहेगा वो 20 से लेकर $22 के आसपास होना चाहिए, इससे नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो। अगर टारगेट कितना रहेगा, स्टार्टअप में बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप में एक ट्रेड में आपका $30 का टारगेट रहेगा। अगर 0.02 लोट ले रहे हो तो $60 का टारगेट आपका रहेगा। इस अगर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू अगर आप चलते हो, देखो कितना सिंपल सा है, चार्जेस इसमें आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे तो वो उसमें से ही मैनेज हो जाएंगे, चार्जेस आपके अकाउंट से नहीं जाएंगे, वो उसमें प्रॉफिट में ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है अगर आप इस तरीके से रूल को फॉलो करके आप ट्रेड करते हो। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ रूल किस तरीके से फॉलो किया जाता है। देखो हिस्ट्री पे चलते हैं, टुडे नहीं, मैं ऑल हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको। अभी ये शायद ट्रेड दिखा नहीं रहा किसी प्रॉब्लम के कारण, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऑल हिस्ट्री पे अभी दिख नहीं रहा, पर टुडे दिख रहा है, चलो 7 डे के आसपास। ये भी नहीं दिख रहा, शायद कोई दिक्कत आ गई हो, ठीक। अभी ये भी दिक्कत आ गई शायद, रिफ्रेश थोड़ा टाइम लगेगा, दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी ये मेरी ट्रेड चली हुई है, इसमें मैंने अभी तक मेरी जो है ना, मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं $100 पे 0.01 लोट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। $100 पे 0.01 लोट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा $10 का स्टॉप लॉस है, और उसमें जो टीपी है वो अनलिमिटेड है। और ये अनलिमिटेड सबके लिए नहीं है, कभी आप भी सोचो कि अनलिमिटेड है, नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी एनालिसिस अच्छा करते हो, बढ़िया एनालिसिस करते हो, तो अनलिमिटेड ले जा सकते हो, लेकिन रिस्क $10 का ही रहेगा। तो मैं $100 पर 0.01 लोट एग्जीक्यूट करता हूं। तो मेरे पास अभी कितने हैं, 900 है ना, 900। तो अभी लेकिन मैंने 8 यहां पर एग्जीक्यूट किए हुए हैं, 0.08 लोट, क्योंकि $800 थे ना अभी, तो मैंने 8 ट्रेड एग्जीक्यूट, पोजीशन एग्जीक्यूट की है। सीधा सिंपल सी बात है, अपने कैपिटल के हिसाब से ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। मैंने बताया ना $200 पर सिर्फ 0.02, और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा 20 से लेकर $22 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा हिट हो जाता है तो ट्रेड वहीं पे क्लोज करो, आज का दिन खत्म करो। भाई इस रूल से अगर आप चलोगे ना, तो भाई मैं देखो, मैं बोल सकता हूं यार, आपके सामने लाइव है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें भाई बहुत बड़ी बात है, फॉरेक्स मार्केट बहुत खतरनाक है, नहीं। आपके डिसिप्लिन के आगे ये कुछ भी नहीं है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के आगे ये कुछ भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन सही तरीके से फॉलो करोगे तो कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ चीज है, वो है डिसिप्लिन, वो है रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो नहीं किया जाता बहुत सारे ट्रेडर के पास। कोई बड़ी बात नहीं है, जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं यार। जो प्रॉफिट उन्होंने किया है उसको मैनेज करते हैं, प्रॉफिट को मैनेज करना आना चाहिए, बस सिंपल यही चीज है। अब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मेरा थोड़ा मन है कि यार मैं इसमें से $200-300 विड्रॉ कर लूँ, थोड़ा खर्चा पानी निकल जाएगा, आज वैसे भी होली है तो मैं चाह रहा हूँ निकाल लूँ, तो मैं इसलिए मैंने बनाया है। बाकी ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इसमें 100% देखो रिस्क होता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट को नहीं अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। देखो मैंने एक चीज बताई है, सिर्फ यही याद रखना, दिन में सिर्फ डे की आप एक ट्रेड मान लो, ठीक है, और उस दिन सिर्फ $22 का लॉस लो, अगर लॉस होता है तो। अगर लॉस होता है तो $22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, $180 बचे आपके पास, 180 $78 के पास। टारगेट लेते हो तो $60 के आसपास टीपी लो। अगर आपका टारगेट आ गया तो इस टारगेट में आपकी 3 ट्रेड बन गई, इस प्रॉफिट पर आप 3 बार रिस्क ले सकते हो, $60 पर आप 3 बार रिस्क ले सकते हो।
तो 3 वो ट्रेड बन गई, उसमें से अगर एक ट्रेड और बेनिफिट में आ गई, $60 का प्रॉफिट टीपी टारगेट हिट हो गया, तो कितना हो गया, $40 का मान के चलो लॉस हो गया, $20, उसमें से $80 हो गए आपके पास, $280। अब 4 ट्रेड में आप रिस्क ले सकते हैं, चार बार रिस्क ले सकते हैं। तो ये पावर है रिस्क मैनेजमेंट की। समझो इसको, थोड़ा सा समझो यार। मतलब हम और चीजों में भागते रहते हैं, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। यार ऐसा थोड़ी ना है कि भाई स्ट्रैटेजी आपको सब कुछ देगी। भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है यार, बहुत ज्यादा जरूरी। बस जो मैंने अब बात बताई है ना, उसको फॉलो करना है अच्छे तरीके से, बढ़िया मजा आ जाएगा, देख लेना। बाकी ये वीडियो ओनली देखो एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, कैपिटल को मैनेज करते हैं। एक्सएम का अकाउंट खुलवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और मुझे बता देना। और $200 से स्टार्ट कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस रूल को फॉलो करके, ठीक है। अभी दिखाऊं, मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ यार, दिखे तो ये, हाँ शायद दिख जाए। हाँ ये देखो, ये हिस्ट्री है। अब मुझे 3 दिन हो चुके हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये डेट है 20 तारीख के आसपास, 20 फरवरी के आसपास, देख सकते हो। ये मैंने एक छोटी सी ट्रेड वैसे ही एग्जीक्यूट की थी थोड़ा सा। पहली ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ $62 का, मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। $60, फिर मैंने $60 $62 का प्रॉफिट किया, फिर $65 का। अब देखो मेरा रिस्क देखो, $21 का लॉस, 22 का लॉस, $22 का लॉस। इस ट्रेड को मैंने फिर क्लोज कर दिया। $10 का लॉस, $11 का लॉस, 11 11 5 5, फिर $8 का, फिर 2 का, फिर इसमें प्रॉफिट $4 का, फिर 18, फिर 2, फिर ये 10, फिर ये $4 का सिल्वर में मेरी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, नहीं पता कैसे। फिर ये मेरा 11। क्या मेरे रूल के अकॉर्डिंग मेरा एसएल जा रहा है बाहर, 11 से ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा, लेकिन मेरा टीपी जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। टीपी को जाने दो यार बाहर, टीपी को थोड़ी ना रोकना है भाई, बस इतना ही लूंगा, नहीं, स्टॉप लॉस को रोकना है। रिस्क मैनेजमेंट यही है, स्टॉप लॉस लो उतना, टारगेट लो जितना, जितना हो उतना लेकिन स्टॉप लॉस लो इतना, टारगेट हो इतना। तो ये चीजें हैं, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब जो मेरी ट्रेड चल रही है, इसमें देखो मेरा टारगेट $343 का प्रॉफिट है, नहीं तो इसमें $60 का टारगेट लेता मैं, लेकिन मैंने इसको होल्ड किया। और ये इसमें देखो रिस्क, छोटा सा रिस्क था, 10 पॉइंट का रिस्क लेता हूं मैं। 10 पॉइंट में 0.01 में $10 के आसपास आता है स्टॉप लॉस, और 0.02 में $20 के आसपास, तो $20 का ही था। देखो मैं आपको दिखाऊं स्टॉप लॉस कहाँ गया इसका है, इसका स्टॉप लॉस ही नहीं पता क्या गया, नहीं पता कहाँ है इसका। इसका तो है पर इसका नहीं पता कहाँ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो भाई ये है सीन, इस तरीके से, इस तरीके से करते हैं। अब ये मेरा टारगेट है, यहाँ पर मैं एक क्लोज कर दूंगा ट्रेड, ये वाली है शायद, ये क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, इस तरीके से रिस्क मैनेज किया जाता है सही तरीके से। वैसे फॉरेक्स मार्केट में रिस्क है, लेकिन वो तभी है जब आप उस रिस्क को एक्सेप्ट, मतलब उस चीज को मतलब गलत तरीके से करते हैं। रिस्क हर चीज में होता है, लेकिन उसको समझ कर करना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, बस ये चीज हमेशा याद रखो। रिस्क हर चीज में है, लेकिन उसको अगर आप मैनेज करोगे रिस्क को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हो अपने कैपिटल को। 200 से आप जितनी मर्जी उतना कर सकते हो। अब मैं अब जितनी मर्जी मैं उतना कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास अभी देखो 900 $1000 के आसपास हो गए ना, तो मैं उतना ही रिस्क लूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब अगर मेरे पास ये $1000 आ गए हैं ना, तो मैं अब 0.1 लोट एग्जीक्यूट कर सकता हूं। 1 लोट जैसे कि 0.01 कर रहा था ना मैं, तो अब ये 10 हो जाएगा, 0.10 के आसपास, मतलब 1। तो अब मैं मतलब एक लोट का 10% एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से ही मैं करूंगा आगे भी। मतलब जैसे जैसे $100 अपग्रेड होते जाएंगे मेरे अकाउंट में, तो मैं 0.01 लोट इंक्रीज करता जाऊंगा। तो अगर मैं 0.10 लोट एग्जीक्यूट करूंगा, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस $100 का होगा, और जो टीपी होगा वो 300 से लेकर $400 के आसपास होगा। तो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा।
ठीक है ना। तो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा उस हिसाब से ही आपको लोट भी इंक्रीज करने पड़ेंगे और रिस्क भी आपका बढ़ता जाएगा और आपका रिवार्ड भी बढ़ता जाएगा, लेकिन वो तब जब कैपिटल इंक्रीज हो। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इसका ट्रेडिंग प्लान वगैरह जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये इस टेलीग्राम पर आप आ जाना। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का ये प्रॉपर यहाँ पर ये है पीडीएफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेल्टा एक्सचेंज का फुल प्लान है, ठीक है। और बाकी मैं एक्सएम का भी गोल्ड का भी यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर बलराम चौहान ट्रेडर डिस्क्रिप्शन में ही लिंक से ही होना, सर्च मत करना। और अगर आप करते हो एक्सएम में अकाउंट ओपन, तो यहाँ पर मैं एक्सएम में देखो प्रीमियम अपनी कम्युनिटी है जहाँ पर जब भी ट्रेड बनती है मैं ट्रेड यहाँ पर देता हूँ, तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक फ़ायदा और मिलेगा, यहाँ पर आपको ई बुक भी मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल पे आप जाओगे तो ये ई बुक है, आपको ई बुक मिल जाएगी 10+ ई बुक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्रिप्टो वाली, हर एक इथेरियम फ्यूचर क्रिप्टो बुक यहाँ पर देख सकते हो। ये क्रिप्टो बुक आपको मिल जाएगी, ये क्रिप्टो बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप अभी अकाउंट ओपन कराते हो। बाकी इसमें ज्वाइन हो जाना, इसमें भी आपको मिल जाएगा प्लान, तो आपको इसमें मिल जाएगा ये वाला, मैं यहीं पर शेयर कर दूंगा। बाकी क्रिप्टो में किस तरीके से करते हैं, तो क्रिप्टो का भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो ये भी देख लेना एक बार चैनल पर विजिट करके। तो ये क्रिप्टो की थी, बेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो का कम्युनिटी है, यहाँ पर ये भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो इसमें ज्वाइन हो सकते हो। या तो डेल्टा में करवा लो या एक्सएम में करा लो, किसी एक में करा लो, दोनों में से किसी एक में हम आपको जो भी है बेनिफिट वो दे देंगे, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, लेकिन ध्यान रखना फॉरेक्स मार्केट में सच में ही 100% रिस्क होता है, इसलिए अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेकर ही मार्केट में आना। बाकी डिपॉजिट और विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे व्हाट्सअप कर देना कोई प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। बाकी मैं इसको सेल वगैरह कर दूंगा, और मैंने आपको दिखा दिया है ये, ठीक है। बाकी अपना जो चैलेंज है वो चलता ही रहेगा। और एक चीज़ और, आप मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चैलेंज है ना वो मैं इस चैनल पर जो भी है अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पर यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं बोलता नहीं हूँ पर आ सकती है। तो ये शायद मेरा डे 1 था यहाँ पर, गोल्ड ट्रेडिंग 20K से 10 लाख तक का सफ़र, 20K से 10 लाख तक का सफ़र, ये डे 1 था। तो इस चैनल को एक बार फॉलो कर लेना, ट्रेडर बलराम चौहान, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसका दे दूंगा चैनल का। तो यहाँ पर मैं ये अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो ये इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा, सी यू।